नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी एग्जाम गुरु में। आज हम हायर एजुकेशन जो कि फर्स्ट पेपर की 10th यूनिट है उसे आगे अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो भी हमारे कमीशंस आए, कमेटीज़ आए, वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में आपको ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहें और आप अपना JRF जरूर क्लियर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले हम इसका थोड़ा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखेंगे कि जो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस है उसमें कौन कौन से कमीशंस आए थे, कब आए थे, किस कमीशन का क्या नाम था। तो जो हमारा पोस्ट के मतलब हमारी आज़ादी के बाद जो हमारे कमीशंस आए थे एजुकेशन को लेकर, इनमें पहला कमीशन था हमारा राधा कृष्ण कमीशन, जो कि 1948 में आया था। इसको यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद सेकंड आता है हमारा मुदालियार कमीशन, जो कि 1952 में आया था। ये सेकेंडरी एजुकेशन के लिए था। इसको सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। कमेटी ऑन इमोशनली इंटेलिजेंस 1961 में आया था। कोठारी कमीशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे JRF के लिए भी और हमारे नेट के लिए भी, क्योंकि इसी से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें याद रखना है कि दौलत सिंह कोठारी इसके चेयरमैन थे। PYQ में दौलत सिंह कोठारी यानी कि DS का पूरी फुल फॉर्म भी पूछी गई थी। DS की फुल फॉर्म क्या है, कि DS का नाम क्या है। तो हमें इसके बेसिक पॉइंट सब याद करने हैं। तो जो हमारा कोठारी कमीशन आया था वो 1964 में आया था। उसके बाद आता है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हमारी फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, जिसे एकदम स्ट्रक्चरली बनाया गया था 1968 में। इस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थी वो हमारी इंदिरा गांधी थी। उसके बाद एजुकेशन को हमारे को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया था 1976 में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, 1986 में आई थी। तब यहाँ PM जो थे वो थे राजीव गांधी। फिर उसके बाद इसी एजुकेशन में कुछ मॉडिफाई किया गया था, उसको हमने प्रोग्राम ऑफ एक्शन यानी कि POA के नाम से 1992 में लाया गया था। 1993 में आई थी हमारी गनानम कमेटी। उसके बाद आती है हमारी सेम पित्रोदा कमेटी 2005 में, यशपाल कमेटी 2009 में, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, जो कि इस टाइम हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो हम स्टार्ट करेंगे राधा कृष्ण कमीशन से। ये हमारा जो इंडिपेंडेंस के बाद पहला कमीशन था जो एजुकेशन के लिए था। तो जो राधा कृष्ण कमीशन था इसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। हमें इसकी डेट याद रखनी है। 6 दिसंबर 1948 को क्या आया था, यूनिवर्सिटी कमीशन और या राधा कृष्ण कमीशन। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की थे वो इसके अध्यक्ष थे उस टाइम पे। इस कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उन्होंने 3 चीज़ों पे फोकस करने के लिए कहा था। पहली थी हमारी शिक्षा व्यवस्था की समस्याएं क्या हैं, वर्तमान परिस्थितियों का अध्ययन कैसे करें, सुधार एवं भविष्य की आवश्यकताओं के सुझाव। इन तीनों पे हमें क्या करना है, काम करना है। इन्होंने अपनी इसमें ये कहा था। उसके बाद अगर देखें तो 24 जनवरी को इंटरनेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। 11 सितंबर को नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है और 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे और 5 सितंबर को टीचर्स डे। जो हमारा टीचर्स डे सेलिब्रेट होता है 5 सितंबर को, वो भी राधा कृष्ण कमीशन जो राधा ये थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट, इनके बर्थडे पे ही सेलिब्रेट होता है। तो हमारा जो 5 सितंबर को हर साल टीचर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं। सजेस्टेड द इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन बाय सेटिंग अप UGC को सेटअप करो। जो हमारे सजेस्ट किया था इन्होंने, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन जो है वो इंटीग्रेट करो। जैसा कि हमें पता है कि इसने एक और रिकमेंडेशन दी थी कि रूरल में जो है वहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करो। तो इट ऑल्सो रिकमेंडेड, इसकी रिकमेंडेड थी, इसने रिकमेंड किया था कि हमें जो हमारे गाँव हैं, कस्बे हैं, वहाँ पे रूरल एरिया जो है वहाँ पे यूनिवर्सिटी हमें सेटअप करनी चाहिए। अगली कमेटी जो आती है वो आती है कमीशन जो आता है वो आता है हमारा मुदालियार कमीशन, जो कि 1952 में आया था। इसकी जो डेट थी वो थी 23 सितंबर 1952। तो हमें ये डेट याद रखनी है कि ये कब आया था। 23 सितंबर 1952 को हमारा मुदालियार कमीशन आया था। ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पॉपुलर है वो किस नाम से, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से है। इसने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया था 3+4 का, यानी कि 3 साल की सेकेंडरी एजुकेशन और 4 साल की हायर एजुकेशन सिस्टम कीजिए। इट ऑल्सो एडवोकेटेड द सेटिंग अप ऑफ मल्टीपर्पज स्कूल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इन्होंने जो हमारे परसेंट होते थे उन्हें हटा के, यानी कि संख्यात्मक अंकों से ग्रेड पे बात की थी। ग्रेड दे बच्चों को। बॉयज़ के लिए एग्रीकल्चर और गर्ल्स के लिए होम साइंस सब्जेक्ट एड होक, ऐसा ही इनकी कमीशंस में रिकमेंड किया गया था।
उसके बाद इन्होंने नो डिस्क्रिमिनेशन की बात की थी। नो डिस्क्रिमिनेशन, इन्होंने स्कूल में मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की बात की थी। तो आगे बढ़ते हैं। फिर आती है हमारी गर्ल्स एजुकेशन। गर्ल्स को लेके जो गर्ल्स के एजुकेशन को लेके जो कमेटीज़ आई थी, उनमें पहली कमेटी थी नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन, जिसको लेकर आई थी दुर्गाबाई देशमुख 1958 में। उसके बाद आती है हमारी नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन एजुकेशन, हंसा मेहता की कमेटी थी, ये आई थी हमारी 1962 में। उसके बाद बख्ता सलाम कमेटी आई थी 1963 में। इन तीनों की हमें डेट्स याद होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे PYQ में आ चुकी हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है हमारी कमेटी ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस 1961 में। कब आई थी? 1961 में डॉक्टर संपूर्णा नल की अध्यक्षता में ये आई थी। यहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हुई थी, ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात हुई थी स्टूडेंट की। उसके बाद आता है हमारा कोठारी कमीशन जो कि 1964 में आया था। द कमीशन वॉज टाइटल, यानी कि इस कमीशन को जो जाना जाता था, जो इसका दूसरा नाम था वो था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये क्या थे? एक बहुत ही प्रोग्रेसिव रिपोर्ट थी। इसने प्रपोज किया था कि 3 साल का डिग्री कोर्स और 4 साल का ऑनर्स कोर्स हो। इसने इस्टेब्लिश किया था इंडियन एजुकेशन सर्विस को, किस लिए? इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन की विद और क्वालिटी टीचिंग फैसिलिटीज़ की। वोकेशनल साइज सेकेंडरी एजुकेशन वॉज रिकमेंडेड। इसने बोला कि जो हमारा GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इंडिया का, उसका 6%, नेशनल इनकम का जो 6% है वो कहाँ पे खर्च हो? वो एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। हमें इनका नाम पता होना चाहिए। कोठारी कमीशन का जो चेयरमैन था, इनका जो अध्यक्ष था वो थे दौलत सिंह कोठारी। PYQ में पूछा जा चुका है DSK, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो हमें ये पता होनी चाहिए। दौलत सिंह कोठारी है। END एजुकेशन नेशनल डेवलपमेंट, तो हमें END पता होना चाहिए। उसके बाद इसने रिस्ट्रक्चर किया था 10+2+3 को। ये इससे पहले 1917 में जो सेंट्रल कमीशन आया था ये उसमें आया था। बेस बना था ये, जो हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी थी 1968, उसका ये बेस बना। इसकी जो थीम थी वो थी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, नेशनल इंटीग्रेशन, मॉडर्नाइजेशन, सोशल मॉरल डेवलपमेंट। उसके बाद 5 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। उनमें से थी F से फ्रांस, A से अमेरिका, R से रसिया, J से जापान और E से इंग्लैंड। ये मोस्ट एक्सपेंसिव कमिटी थी, कमीशन था, ब्लूप्रिंट था एजुकेशन सिस्टम का। 4 सेक्शन एंड रिपोर्ट में थे। जनरल प्रॉब्लम, डिफरेंट एजुकेशन लेवल, इम्प्लीमेंटेशन, सप्लीमेंट्री पेपर। उसके बाद 3 कैटेगरीज थी, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट, एक्सपेंसिव ऑफ अपॉर्चुनिटी। उसके बाद आता है हमारा नो डिस्क्रिमिनेशन, इक्वेलिटी। नेबरहुड स्कूल की बात की गई थी इसमें कि जो पहली से लेके 5वीं कक्षा तक के बच्चे हैं वो उनका जो स्कूल होना चाहिए वो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर ही होना चाहिए। उसके बाद बात की थी 5th से लेके 8th क्लास के बच्चों का जो स्कूल है उनके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 3 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर अंदर ही होना चाहिए। फ्री एजुकेशन देनी चाहिए 6 से 14 ईयर्स के बच्चे को, जैसे कि हमारा गांधी कमेटी आई थी हमारी 1837 में, उसमें भी बोला गया था कि एजुकेशन फ्री हो 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आया था कि हम एक हिंदी लैंग्वेज, एक रीजनल लैंग्वेज और एक इंग्लिश लैंग्वेज बच्चे को सिखाई जाए। मदर टंग में बच्चे को स्टार्टिंग में सिखाया जाए। दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन प्रमोट हो, इक्वलिटी की बात हुई। न्यू यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने की बात की जिससे कि वैल्यू एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हुई कि स्टूडेंट का क्या होना चाहिए? होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। उसके बाद आती है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, जो कि हमारी पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी। फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, हिस्टोरिकल स्टेप था। PM इंदिरा गांधी थी उस टाइम पे। नेशनल प्रोग्रेस की बात हुई थी, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी थी, वैल्यू एजुकेशन की बात इसमें हुई थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हुई, क्लोज रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड लाइफ ऑफ अ पीपल, कल्टिवेशन ऑफ अ मोरल वैल्यूज। कुल मिला के देखा जाए तो ये हमारा क्या था? पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो हमें पता होना चाहिए कब आई थी। उसके बाद आती है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट 1976 में। फेडरल सेटअप की बात हुई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको बांट दिया गया था, स्टेट को अलग दी गई, सेंट्रल को अलग दी गई। मेंटेन स्टैंडर्ड किया गया बिफोर 1976। एंट्री नंबर 2542वें अमेंडमेंट में 7वां शेड्यूल था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें इसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट में डालने की बात हुई थी। इसके तहत आर्टिकल 21 का A वो भी हमें यहीं से मिलता है।
जिसमें हमें राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन की बात कही जाती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो कि हमारी सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। मेन प्रिपेयर करना था भारत को किसके लिए, 21st सेंचुरी के लिए। 10+2+3 इम्प्लीमेंट हुआ। 10 को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 5, 3 और 2 में। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन, योगा, डिग्री फ्रॉम जॉब, 24 चैप्टर हैं, ये मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात हुई थी इस पॉलिसी में। उसके बाद साइंटिफिक डिस्टेंस एजुकेशन की इग्नू, वो भी इसी टाइम में 1985 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये हमारा दूसरा डिस्टेंस एजुकेशन के लिए जो इंस्टीट्यूट था दूसरा था। इससे पहले हमारा 1982 में बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर हैदराबाद में यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी, जो कि हमारी एक ओपन यूनिवर्सिटी थी। वोकेशनल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन की बात हुई। नो डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी इसी एजुकेशन पीरियड के टाइम में आया था। मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज की बात हुई थी। नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात हुई थी। रूरल एरिया में यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने की बात हुई थी। अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात हुई। एडवोकेट फंड, कॉन्करेंट प्रोग्राम, SC ST OBC एजुकेशन, ट्राइबल वुमेन के लिए, इनके लिए अलग से स्पेशली कोई प्रोग्राम चलाना, कोई नई पॉलिसी लाना, कोई रिपोर्ट तैयार करना, ये सब चीज़ें हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में हुई थी। इस टाइम पे जो हमारे PM थे वो थे राजीव गांधी। आगे बढ़ते हैं। आगे आती है हमारी गनानम कमेटी जो कि 1993 में आई थी। मेन एकेडमिक एक्सीलेंसी था। अनचेक्ड ग्रोथ करनी थी कि डीम टू यूनिवर्सिटी की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, उसे चेक करना था। सेटअप विद्या वाहिनी नेटवर्क, मार्क रिप्लेस ग्रेड, मार्क्स को कैसे रिप्लेस किया गया, ग्रेड से। उसके बाद आती है हमारी सेम पित्रोदा जो कि 2005 में आई थी। इट इज़ ऑल्सो पॉपुलर नोन एज नेशनल नॉलेज कमीशन। हमें इनके जो नाम हैं दूसरे ये याद होने चाहिए। रिड्यूस बर्डन, इसने कहा कि बर्डन रिड्यूस करो यूनिवर्सिटीज़ का। कॉलेजेस अपनी देख रेख, अपनी चीज़ों को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन सेटिंग को, सेटअप को जो भी है उसको कैसे करना है, ये सब वो खुद देखेंगे। NKG रिकमेंडेड इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी 1500 बाई 2015। यानी कि क्या था, इसने रिकमेंड किया था कि यूनिवर्सिटी को इंक्रीज करो 2015 तक 1500 यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। इट सपोर्टेड द एंट्री ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी। इसने सपोर्ट किया था कि फॉरेन से यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करें और वो अपने यहाँ की एजुकेशन दें, यहाँ की एजुकेशन दें। वो उनकी प्रॉब्लम, वो उनकी समझ है। यशपाल कमेटी 2009 में आती है। नेशनल नॉलेज कमीशन इसको कहा जाता है। फॉरेन यूनिवर्सिटी की इसने भी बात की थी, रिड्यूस बर्डन करने की बात की थी। और उसके बाद आता है हमारा शर्मा कमेटी। सेटअप अंडर प्रोफेसर MM शर्मा। डिलिबरेट अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन इंडिया। सजेस्ट किया था इसने, इस्टेब्लिश किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को, एजुकेशन एंड रिसर्च के उसमें। इसने रिकमेंड किया था एक्सपेंशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, एश्योरिंग क्वालिटी एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। द कमेटी ऑल्सो रिकमेंडेड दैट 500 करोड़ हैज़ बीन ऑन रिसर्च के बेस एंड साइंस एवरी ईयर बाय द UGC। फिर आते हैं डॉक्टर अनिल काकोदर कमेटी। टेक्निकल एजुकेशन की बात हुई थी। इसने कहा था कि रिसर्च पे 2% बजट का जो है वो खर्च करें। KBR पवर कमेटी, इसने 3 P दिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर लेकर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।